इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मैराथन मंथन, अब मंथन भी नहीं बल्कि मैराथन महामंथन, क्योंकि बीते 2 दिनों से जिस तरह की बैठ के भारतीय जनता पार्टी में चल रही, पहले कार्य समिति की बैठक हुई और कार्य समिति के बैठक में जेपी नड्डा ने संगठन और सत्ता की तारीफ कर दी, लेकिन आज भी बीजेपी मिशन 2023 की तरफ बढ़ चली है और बैठकों का दौर जारी है। सत्ता और संगठन की बैठकें चल रही है। बीजेपी कार्यालय में आज भी बैठक हुई है। कई दिग्गज नेताओं ने बैठक में स्थान संभाला और संगठन को मजबूत करने की कवायद यहां देखने को मिली। चर्चा है कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय की बात तो कही है जेपी नड्डा साहब ने, लेकिन अब संगठन कामकाज को लेकर नजर रखने वाला है। SC/ST मोर्चे को भी चिंता जताई गई है, उसको लेकर भी बैठक हुई है। शिविर में मीसाबंदियों पर भी चर्चा हुई। तो क्या ये बैठकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2023 की तरफ बढ़ चली है? क्योंकि पहले कार्य समिति, उसके बाद आज फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकें हुई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और मुरलीधर राव भी शामिल हुए। इसका मतलब यही है कि बीजेपी अलग तरह से बढ़ना चाहती है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक रणनीति है संगठन को कैसे मजबूत बना जाए और संगठन में अलग अलग वॉलंटियर सिस्टम लागू किया जाए जो सरकार पर नजर रखे, सरकार के कामों पर नजर रखे। यानी जहां जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की या राज्य की, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाना है या कहां कमी रह गई है उसको पूरा करना है और फिर जो कमी है उनको दूर करना है। ये संगठन का काम होगा। यानी बीजेपी 23 और 24 की तरफ बढ़ चली है, लेकिन क्या कहा जेपी नड्डा ने, सुन लेते हैं। और BD शर्मा जी का क्या मानना है ये भी समझिएगा, सुन लीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल राजनीतिक नहीं, हमारी भूमिका सामाजिक भूमिका भी है। इसलिए हम सब मिलकर के समाज में अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस शब्द का उपयोग किया था कि हमारे सभी कार्यकर्ता सिंसियर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करें, केवल दिखावे के लिए नहीं, सेवा करना है, यानी सेवा के तरीके से करना है। इस दिशा में आदरणीय शिव प्रकाश जी ने अपने कार्यकर्ताओं का प्रबोधन, पूरे मध्य प्रदेश जो कार्य समिति में लोग जुड़े थे उन सब लोगों को माननीय शिव प्रकाश जी ने प्रबोधन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाएं इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको नीचे तक इंप्लीमेंट कराने के लिए मॉनिटरिंग करना, कि लोगों को उनकी उपलब्धता और लोगों को इसका लाभ ठीक से मिल सके, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आज भी निभा रहे हैं और इसको गंभीरता के साथ हम निभाने का प्रयास करेंगे। इस बात पर हमने आगामी समय में बहुत गंभीरता के साथ इस पर चर्चा हमारी हुई है। तो आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि किस तरह मैराथन जो महाबंधन चल रहा है उसका मजनून क्या है और कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र सरकार की योजना हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजना, उसको लेकर कैसे इंप्लीमेशन यानी लोगों तक कैसे पहुंचाना, हम इस पर काम कर रहे हैं और संगठन इस पर नजर रखेगा, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया। तो मेरे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, साथ ही जितेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं और गौरव चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे। बड़े पत्रकार, आप सभी का बहुत स्वागत है। राकेश जी, ये जो बैठकों की कवायद चल रही है, तो क्या ये माना जाए कि अब संगठन को और मजबूत करने की तैयारी है? मनोज जी, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में कोविड-19 से लड़ने के लिए लगी हुई थी। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के तहत लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। जो लोग परेशान थे उनके घर भोजन और अन्न पहुंचाने का काम किया। आज मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी ने जो प्रयास किए उसके कारण मध्य प्रदेश में आज हम कहीं ना कहीं कोविड-19 पे कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें मनोज जी लगातार चलती हैं। आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं और कई वर्षों से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप देखिए कि पार्टी संगठन की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है उसके बाद अन्य निर्णय हो रहे हैं, दूसरी बैठकें हो रही हैं।
मुझे लगता है ये तो निश्चित रूप से सही है मनोज जी कि मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर विधानसभा के चुनाव होना है, एक स्थान पर लोकसभा के चुनाव होना है, उसके बाद नगर निगम के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं। ये बहुत सारे चुनाव एक साथ आने वाले हैं। पार्टी अपनी गतिविधियां लगातार जारी रखती है, उसके तहत ये बैठकें चल रही हैं और हमारा नेतृत्व पूरा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देता रहता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस रीति नीति को लेकर आगे चलेगी, क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी। तो मुझे लगता है ये सब प्रयास उसी के चल रहे हैं मनोज जी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, संगठन की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ सुनने में आया था कि कांग्रेस की बैठक होने वाली है, पर कांग्रेस के सीईओ कमलनाथ जी का मूड नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बैठक कैंसिल कर दी। तो एक तरफ सेवा, संगठन, जनता की सेवा, गांव गरीब, किसान, आम आदमी की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ एक कंपनी की तरह चलने वाली कांग्रेस पार्टी है कि जिसमें सीईओ जो तय करता है वही होता है। चलो, ये तो कंपनी के लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं आपकी भाषा में, हालांकि मैं नहीं कह रहा, माफ करिएगा जितेंद्र जी, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र जी भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी, जो कह रहे हैं राकेश शर्मा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है चुनावों की तरफ और एक बार आपने दमोह में कुछ और दिखा दिया, आप चुनाव जीतकर आ गए, तो ज्यादा चिंता है बीजेपी को? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने 3 साल बाद कार्य समिति की बैठक बुलाई उन्होंने, और निश्चित तौर पर चुनाव आ गए तो उन्हें करना भी था। ये रहा सवाल, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था, विद्वान प्रवक्ता राकेश शर्मा जी नेतृत्व कर रहे हैं उनकी पार्टी का। खाली शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा के प्रयासों से कोरोना को काबू पा लिया इन्होंने। मनोज जी, बड़ी शर्मिंदगी की बात है ऐसे बयान आने, जबकि पूरा मध्य प्रदेश, चाहे आप पत्रकारिता जगत में बैठे लोग, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, समाज सेवी संस्थाएं और विपक्ष जैसे सभी राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो, सबके सामूहिक प्रयास से इस कोविड में जो सफलता मिली है उसके पीछे ये कारण है। अगर आप अपनी सफलता की बात करते हैं तो आप तो वैक्सीन ही पूरे नहीं कर पाए, आप तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी में लिप्त थे। हमने नहीं कहा, आपने दिखाया मनोज जी आपके चैनलों पे, आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का टोटा पड़ा। ये दिखाया था कैसे रासुका की कार्रवाई की गई है जिन्होंने रेमडेसिविर को बेचा था। निश्चित तौर पर रासुका की कार्रवाई भी हुई और कई अभी भी घूम रहे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। कई अस्पताल के मालिक जो हैं वो गिरफ्तार होकर जमानत करा के घर बैठे। मेरा ये कहना है कि खाली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह या बीडी शर्मा की वजह से कंट्रोल नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी को फोन किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत परेशानी आ रही है। उन्होंने सिप्ला से बात की, आपने देखा सन फार्मा से बात की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रचुर मात्रा में मध्य प्रदेश को उपलब्धता कराई गई। फिर उन्होंने कहा ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, चूंकि छिंदवाड़ा जिले में ऑक्सीजन पूर्ति करे हुए थे हम लोग, उसको सरप्लस होने के बाद बालाघाट और सिवनी में दिया था। इनके भारतीय जनता पार्टी के क्या, बल्कि मेरे मुख्यमंत्री के कहने पे कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। अब जब ऑक्सीजन की व्यवस्था नागपुर से हो गई तो आपके पास में परिवहन के लिए टैंकर नहीं थे, टैंकर की व्यवस्था कराई। जब ऑक्सीजन आ गई तो आपके हॉस्पिटल में टैंक लीकेज पड़े थे। नहीं, लेकिन आप देखिए, आप जेपी नड्डा साहब ने तारीफ की है बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की, और ये कहा कि शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जेपी नड्डा अगर शिवराज सिंह जी की चौहान की सरकार की तारीफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। नड्डा साहब से एक बार ये भी कहिए, जरा योगी जी की भी तारीफ करके दिखा दे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जन्मदिन की बधाई तक देने में बड़ी कंजूसी हो रही। खैर, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मनोज जी मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को और सभी राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाओं को जिन्होंने। जितेंद्र जी, इसमें एक मुख्य बात यह है कि वॉलंटियर्स बनाई है भारतीय जनता पार्टी, वॉलंटियर सिस्टम पर काम कर रही संगठन, यानी सरकार पर नजर रखेगा। आपके यहाँ दिक्कत यही थी कि सरकार भी वही थे और संगठन भी वही थे, तो क्या एक जो अलग चीज भारतीय जनता पार्टी का संगठन या बीजेपी करने जा रही है, इससे लाभ मिलेगा लोगों को? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जब जब चुनाव आते, जब इस तरह के वॉलंटियर संगठन बनते हैं, अरे 15 सालों से आप वॉलंटियर संगठन नहीं बना पाए जो सत्ता पे नजर रख सके।
चुनाव जब जब आते हैं ऐसे जुमले पेश किए जाते हैं साहब कि जैसे लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। आपके खिलाफ आपको काम करना था तो शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा था, उसको आगे बढ़ा देते। जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ हो रही थी उसको आगे बढ़ा देते। अब चुनाव आ गया, अभी आपने सुना कि वो पंचायत चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करनी। देखिए अब ये मुलम्मा उतर चुका है, सब लोगों को मालूम है। दमोह चुनाव ने इनको बता दिया है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। 21,000 से ऊपर घोषणाओं की फाइल वल्लभ भवन में पड़ी है, आप उन पर काम नहीं कर पाए। रोज एक नई मैं जवाब लूंगा। गौरव चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप? हम देख रहे हैं कि बीजेपी में बड़ी तेजी से बैठक, खैर कार्य समिति तो एक बीजेपी के कार्य का हिस्सा है, लेकिन दूसरे ही दिन आज फिर एक बैठक हुई जिसमें बात SC ST पर हुई, और कहीं कांग्रेस बीजेपी को ये समझ भी आया है, बातों से भी ये लगा है, ये माना भी है लाल सिंह आर्य ने, कि जो हमारा वोटर्स था SC ST का वो छिटका है और कांग्रेस उस तरफ पहुंची है। ये चिंता है या फिर कुछ और भी चिंता दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, ये चिंता चूंकि जो प्रक्रिया चल रही है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर होती रही। इस 3 साल के गैप में चूंकि चुनाव रहे और बहुत सारे कारण रहे तो नहीं हो पाई। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसके कार्यकर्ता देव दुर्लभ के तौर पर स्वीकारे जाते थे, जिन्हें कुशाभाऊ ठाकरे जी ने गढ़ा था, उस पार्टी में आज जनता नहीं चिटक रही है, उसके कार्यकर्ता भी चिटक रहे हैं। वो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो बूथ पर मेहनत करते थे, जो पार्ट में मेहनत करते थे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में सबसे बड़ा योगदान देते थे, वो इस कोविड काल में निराश हुए हैं। कोविड काल में निराश होने की वजह जो संकट रहे ऑक्सीजन के, जो संकट रहे रेमडेसिविर के, जो संकट रहे बेड के, वो उनके उस कार्यकर्ता के परिवारजनों को भी नहीं मिल पाया। और ये बातें बहुत सार्वजनिक हुई कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित नेता थे, विधायक, मंत्री थे, उनके समर्थकों ने बेचा है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक जबरदस्त किस्म की नाराजगी है कार्यकर्ताओं के बीच में। और अब जो दौर चल रहा है, जो वॉलंटियर बनाने की बात हो रही है, वो कार्यकर्ताओं के मान मनोबल करते हुए उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। जी राकेश जी, ये जो वॉलंटियर्स वाली बात कही जा रही है कि अब बीजेपी वॉलंटियर्स बनाएगी, जैसा BD शर्मा जी ने कहा, तो क्या ये सरकार पर नजर रखने के लिए है या योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है, जनता के हित में लगातार निर्णय कर रही है। हम हर कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि हमारी सरकार ने जो काम किया उसको हम जनता के बीच ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ये चाहता है कि हमारी जो सरकार काम कर रही है उस सरकार के कामों को हम जनता के बीच ले जाएं। इस तरह के संदर्भ में चर्चा हो रही। पर दुखद पहलू ये होता है कि कोविड-19 में महाराष्ट्र की आज स्थिति क्या है, राजस्थान की क्या है, पंजाब की क्या है, छत्तीसगढ़ की क्या है, वहाँ के आंकड़े क्या है, जरा आप कांग्रेस के विद्वान साथी से पूछिए। और मध्य प्रदेश में आज स्थिति क्या है, ये आपसे छुपी नहीं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज ही सभी लीडिंग अखबारों में छपा है कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट 4 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और 100 कॉल उनने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को किए। सचिन पायलट को मिलने तक के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसी स्थिति पंजाब में सिद्धू जी की हो रही है, जो वहाँ वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनकी क्या दुर्गति हो रही है। कांग्रेस का नेतृत्व ये बताए कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का समय नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ से कोई मिलने जाता था तो वो कहते थे चलो चलो, मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता के लिए तो समय ही नहीं था। आज अगर हमारा नेतृत्व इकट्ठा होकर बैठ रहा है और चर्चा कर रहा है, आप बताइए 15 माह की सरकार में कभी सोनिया गांधी जी ने कमलनाथ की तारीफ की? उलट उसके राहुल गांधी ने कमलनाथ से माफी मांगने के लिए कहा था, जो उन्हें एक सभा में बयान दिया था। तो पार्टी चरित्र, चाल और चेहरा ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के साथ कौन है? अभी सीओ साहब का मूड हुआ कि बैठक बुलाना है, दूसरे घंटे सीओ साहब कहते हैं कि आप बैठक नहीं बुलाना। कोई पूछने वाला है कमलनाथ जी से कि आपने घोषणा की थी कि हम बैठक बुलाएंगे कांग्रेस के प्रतिनिधियों की? इससे 2 दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा का बयान आता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी का जो पदाधिकारी है उनको भंग कर दिया जाए, नए सिरे से गठन किया जाए।
तो यहाँ तो कौन नेता है कौन नेता नहीं है ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। दुखद स्थिति ये है कि कमलनाथ को कभी शरद पवार के पास जाके बैठना पड़ता है कि कभी G23 के लोगों के साथ। आपने तो मनोज जी ये सुना होगा कि जो देश होते हैं उनका गुट बनता है कि G23 देशों का गुट। यहाँ तो कांग्रेस में G23 बन गया। ये आस्पद स्थिति कांग्रेस की हो गई नहीं, लेकिन आप लोग ने भी कल जिस तरह से नड्डा साहब ने हमला बोला है कांग्रेस पर, तो ये तो समझ रही है भारतीय जनता पार्टी भी कि कमलनाथ यदि 2018 में वापस किए हैं तो 23 भी आसान नहीं होगा। देखिए मेरा तो ये कहना है अभी तो कमलनाथ जी राहुल गांधी से निपट लें, क्योंकि 4 दिन बाद राहुल गांधी जैसे अध्यक्ष बनेंगे कमलनाथ ना प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे ना नेता प्रतिपक्ष, इसलिए तो वो शरद पवार के पास 1 घंटे तक चर्चा करके आए। जी जितेंद्र मिश्रा जी। देखिए राकेश जी ने जितने भी वक्तव्य अभी दिया है उसमें कांग्रेस की बात ज्यादा की है, भारतीय जनता पार्टी की कम की है। इसके पीछे अगर आप कारण देखो तो इनकी मनोदशा झलकती है, क्योंकि इनके पास अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बताने के लिए कुछ काम नहीं। मैंने बताया 21,000 घोषणाओं की फाइल वल्लभ भवन में पड़ी, उसका जवाब क्या देंगे? तो निश्चित तौर पर ही कांग्रेस की बात ले आते हैं। राजस्थान ले आए, छत्तीसगढ़ ले आए, एक दिन बैठ जाए छत्तीसगढ़ पर डिबेट कर लेंगे। अभी तो आपकी सरकार पे सवाल उठ रहा है, आपको जवाब मध्य प्रदेश की सरकार की कमियों पर देना है। आपने जिस तरीके की अफरा तफरी मची ऑक्सीजन को लेके, रेमडेसिविर को लेके, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेके, उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर की बात करने से कोई काम नहीं चलेगा। रहा सवाल कमलनाथ जी ने मीटिंग कैंसिल की है, क्या किया है, उसके विषय में आप हमसे पूछ लेते, हम आपको बता देते। इस तरीके आरोप नहीं लगाना चाहिए। कमलनाथ जी क्यों कैंसिल क्यों हो गई थी? बैठक थी तो 24, 25, 26 को। राजस्थान की समस्या को भी देख रहे हैं। और सचिन पायलट को 100 फोन लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक फोन में मालूम चल जाता है फोन कहाँ से आया। अगर बात करना है तो उसका कॉल बैक हो जाता है। राकेश जी आप सरकार पर ध्यान नहीं, इसमें इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। खबरें तो यही है कि नहीं मिले, राहुल गांधी नहीं मिले। कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए गलती सरकार से हुई है। किसानों के मामले में, कोरोना के मामले में बड़ी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। कोई विधायक जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जितेंद्र जी ये तो बता दीजिए कि कांग्रेस क्या करेगी? बीजेपी तो संगठन को मजबूत करने की बात कर रही, संगठन को सत्ता के साथ जोड़ दिया है। कांग्रेस की प्लानिंग क्या है? 24, 25, 26 को बैठक तो होना थी, आप लोग की टल गई, क्योंकि सज्जन वर्मा जी ने ये कहा था। कोई ऐसा बयान भी नहीं था, बड़े नेता का बयान नहीं। देखिए मैंने आपको बताया ना, 24 तारीख की बैठक 24 की नहीं थी, 25 और 26 की बैठक थी। निश्चित तौर पर आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पर 30 तारीख के बाद फिर वो बैठक होना है। इसका कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी हो गया कि साहब वो बैठक टल गई। अरे संगठन में आपकी 3 साल में बैठक हो रही है, तो हम सवाल पूछ रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। हमारी बैठक 3 दिन टल गई तो आप कह रहे हैं कि क्यों टल गई। देखिए सवाल इस बात का है, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है। भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, हमें उससे गुरेज नहीं है। लेकिन आधे से ज्यादा समय कांग्रेस को लेकर के बात करना, अपनी सरकार के बचाव में हर कुछ बोल देना, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। 15 सालों से सरकार में। गौरव जी, 2 तरह की बातें होती है। एक तो वो होती है जो अमूमन सामने आती है, जिसमें बयान होते हैं, बाइट होती है। कुछ खबरें वो होती है जो पार्टी के भीतर चलती है और फिर बाद में छन छन कर बाहर आती है। क्या कह रही खबरें बीजेपी की? मनोज जी इस पक्ष की ओर में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब राकेश जी ने कांग्रेस के, सचिन पायलट के और कमलनाथ राहुल के रिश्तों का खुलासा किया, तो मैं चाहता हूं कि ये बात भी चैनल के माध्यम से जनता तक जाना चाहिए कि आप एक घर में का माहौल बता रहा हूं कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, लेकिन पति पड़ोसी के घर में जो झगड़ा हो रहा है उसको देख करके ताली बजा रहा है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और इसलिए हो गई है कि आज सुबह लाल घाटी से लेकर भाजपा कार्यालय तक जो होर्डिंग्स लगे हैं, उन होर्डिंग्स में कैलाश विजयवर्गीय है, उस होर्डिंग्स में विष्णुदत्त शर्मा है और नेता हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, लालसिंह आर्य का एक भी कटआउट और एक भी बैनर नहीं है। कि प्रहलाद पटेल का भी फोटो है उसमें। यानी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले दिनों जब नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और बाकी नेता जो आपस में मिले थे, उन सबके फोटो तो सड़क पर छपा दिखाई दे रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर उसमें से नदारद थे। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की आंतरिक गुटबाजी है। इस तरफ भी राकेश शर्मा जी को ध्यान देना होगा कि अगर अपने घर में कहीं कोई गड़बड़ी है तो पड़ोसी के घर की गड़बड़ियों को ना गिनाएं।
राकेश जी, बड़ी बात, जवाब दे दीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे विद्वान साथी इंदौर से जब चलते हैं तो भोपाल की सड़कों पे नजर नहीं रखते आजकल। मैं मेरे विद्वान साथी को बताऊंगा कि नान के पेट्रोल पंप के सामने शिवराज जी का होर्डिंग लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। उसके बाद 1250 चौराहे पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का वो जिस होर्डिंग की बात कर रहे हैं, पोस्टर की बात कर रहे हैं, इंदौर से आए और लाल घाटी पर जितने पोस्टर देखे उनको देखकर वहीं रुक गए। उनको लगा कि ये क्या हो गया, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। इसके नंबर 1 चैनल पे अगर इस तरह का झूठ परोसा जाएगा, अरे हो सकता है कि आपको तकलीफ होती है कांग्रेस की गुटबाजी से, तो आप चले जाइए राजस्थान और आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से बात कर लीजिए। सचिन पायलट के लिए तो उनके पास टाइम नहीं है। हो सकता है कि गौरव जी के लिए 2 मिनट निकाल लें और गौरव जी बता दें कि ये आपकी ये जो कमियां हैं इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ताली बजा रही है। गौरव जी जबरन थोड़ी बताने जाएंगे, कोई पूछेगा तो बता देंगे, वो काहे के लिए जाएंगे। नहीं बजा रहे हैं, हम कोविड-19 से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की चिंता कर रहे हैं। और ये जो विद्वान लोग इस तरह की बातें करते हैं, थोड़ा आंखें खुल के देखा करें, मेरा निवेदन से निवेदन करना चाहता हूं। अच्छा, आपने लाल घाटी पर देखे थे क्या? दूसरी बात मनोज जी, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हम किस तरह से कोरोना से मध्य प्रदेश की जनता को मुक्त कराएं। हम कोई कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि सिर्फ 24 घंटे ट्विटर पे, अखबारों में, टीवी पे नजर आ रहे थे। ये जो बात हो रही है आज, एक नेता का फोटो बता दीजिए वैक्सीनेशन महाअभियान में कहीं खड़ा हो कांग्रेस का, एक नेता, चैलेंज दे रहा हूं मैं, एक नेता। उसके उलट कमलनाथ जी आरोप लगाते हैं, अरे कमर तक पानी में अपने छोटे से बच्चे को 1.5 साल के पीठ पर बांधकर बगल में वैक्सीनेशन का बैग लेकर महिला वैक्सीनेशन करवाने जा रही है। पहाड़ चढ़ के लोग आदिवासी बंधुओं को वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इतनी मति भ्रष्ट हो गई है कि इस तरह की बात कर रही है। मैं तो कह रहा हूं इनको ताकत की दवाई चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है पूरी कांग्रेस पार्टी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, पता नहीं ताकत की दवाई किस किस को जरूरत है। बहुत जितेंद्र मिश्रा जी। नहीं देखिए, मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सवाल करो जवाब कांग्रेस को देना पड़ता है। ये सवाल पे सवाल पूछ देते हैं। अब बुजुर्ग और बुढ़ापे की दवाई और ताकत की दवाई बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपके बुजुर्ग कहाँ है ये तो बता दो। 3, 13, 9, 18 करके पटक दिया उनको आपने। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोह पुरुष, कहाँ है विकास पुरुष, पता तो चले। अरे सबको ठिकाने लगा दिया, सबको हाशिए पे बैठा दिया। इससे ज्यादा क्या भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और चाल और चेहरा दिखेगा। इनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए था, वो घर बैठे हैं। आप युवाओं की बात करते हैं, युवा आपसे नाराज है। आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपने उनके रोजगार छीन लिए। किसान नाराज, व्यापारी नाराज, मजदूर नाराज। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सबसे ज्यादा है। तो किसकी बात करते हैं, कौन सी सरकार चला रहे हैं? मैं बार बार कहूंगा 21,000 घोषणाओं का क्या हुआ? जो देखो वो जब घोषणा करते थे। असल में गौरव जी ने जो बात की है वो पच नहीं रही है। क्या है, उत्तर प्रदेश के हालात भी आपने देखे, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कवायद हुई कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक, ये एक्चुअली में आज की लड़ाई नहीं है। ये नीना वर्मा के खिलाफ जो शिवराज सिंह जी ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस दिन से ये लड़ाई चल रही है। इसको लेकर एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो कांग्रेस की देख रहे हैं लड़ाई और वो बीजेपी की लड़ाई देख रहे हैं, लेकिन दोनों की लड़ाइयां हैं, दोनों के भीतर सब कुछ ठीक तो नहीं है और इसीलिए बातें बाहर आ जाती है। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। दोनों पार्टियों को अपनी आंतरिक लड़ाइयां छोड़कर संगठन की ओर ध्यान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है वर्तमान हालात में, क्योंकि जिस तरीके से कोविड संक्रमण के दौरान जो कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेताओं ने व्यवहार किया है, उस पर मरहम लगाए जाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, लेकिन कौन किसको कितना मरहम लगाएगा, और जब चुनाव सामने आते हैं तो कार्यकर्ताओं को मरहम लगाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। बात बीजेपी में हो या कांग्रेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जहां कमियां होती है उनको दूर करने का प्रयास करता है और गलती से कुछ सीखना चाहता है। लेकिन कांग्रेस है कहां? कांग्रेस की बैठक होने वाली थी, वो टल गई। बात हम बीजेपी की कर रहे थे, इसलिए बीजेपी पर ही बात रहेगी। पर मैराथन जो महामंथन हुआ है, इस महामंथन के मायने क्या ये निकाले जाए कि 23 और 24 की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, या कुछ और बातें हैं जिन पर हम मरहम लगाने की तैयारी है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।